अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मुरीद अब्बास कत्ल केस में एक और पेशरफ्त कहें या एक नया मोड़ कहें, इंतहाई दुख भरी बात यह है कि आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ औरंगज़ेब शाह साहब ने मुलजिम आदिल ज़मान को दूसरे मुकदमे में भी ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है और अदालत ने मुलजिम को 50,000 रुपये के मचल के जमा कराने की हिदायत की है और अदालत ने कहा कि मुलजिम को जेल से फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि पुलिस ने जो इल्ज़ामात आयद किए थे आदिल ज़मान के ख़िलाफ़ भी वो प्रोसिक्यूशन और पुलिस अदालत में पेश करने में, साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है, जिसकी वजह से अदालत ने मुलजिम के जो वकील थे उनके दलाइल से इत्तफाक करते हुए उसको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट आदिल ज़मान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे चुकी है, क्योंकि जो मरकज़ी केस था, मरकज़ी केस में भी मुरीद अब्बास का जो कत्ल का केस का मरकज़ी केस है, उसमें भी प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो कहा गया था वो अदालत में पेश नहीं किया जा सका या उसमें ठोस एविडेंस नहीं थे। लेकिन दुनिया जानती है कि किस बेदर्दी से मुरीद अब्बास को कत्ल किया गया, किस तरह साजिश की गई। उसके बाद ट्रायल में भी जो है वो मुकम्मल तौर पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब सिंध हाई कोर्ट में जब उसकी मुलज़िम की ज़मानत मंजूर हुई तो उसके बाद गुज़िश्ता समाअत पर यानी कि 13 जून को जुडिशल कम्प्लेक्स में इस केस की समाअत थी, तो ना तो दोनों वकला साहब पेश हुए आदिल ज़मान और आतिफ के, और ना ही मुलज़मान को पेश किया गया। और इस केस में अब तकरीबन साल होने वाला है, फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी है। अब एक तरफ मुलज़मान के वकला की तरफ से और मुलज़मान की तरफ से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ट्रायल को चलाने के लिए, और उसके बाद ज़मानत में जब जाते तो वहाँ अलग उनका एक रोना धोना और एक अलग मौक़िफ़ होता है और एक झूठ और बेबुनियाद किस्म के दलाइल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अदालत में जो ज़मानत के मामला आते हैं उसमें वो कामयाबी उनको मिल रही है। तो आप हैरान होंगे कि इतना मरकज़ी और इतना अहम केस मुरीद अब्बास कत्ल केस, उसमें भी प्रोसिक्यूशन और पुलिस की जानिब से मुकम्मल नाकामी की वजह से मुलज़मान को फ़ायदा पहुँच रहा है। मुलज़मान ज़मानतों पर रिहा हो रहे हैं और उसके बाद ट्रायल चल नहीं रहा, और जो मुरीद के अहल खाना है उनकी चाहे बेवा हों और उसके बाद फैमिली हो या दूसरे दो सबब, उनमें काफ़ी गम और गुस्सा भी पाया जाता है। मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि ज़ारा अब्बास की तरफ से जो सिंध हाई कोर्ट का मरकज़ी केस है, सिंध हाई कोर्ट है जिसमें आदिल ज़मान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए अच्छे वकील की मामलत हासिल कर ली है, उनकी खिदमात हासिल कर ली है। अब चूँकि ये केस जो दूसरा केस था गैर कानूनी असले रखने का, और जो लाइसेंस याफ्ता असला आफ्ते ज़मान को देने का मुकदमा था, उसमें चूँकि पुलिस खुद मुद्दई है, ज़ारा अब्बास उसमें मुद्दई नहीं है, उनकी तरफ से ना तो वकील ज़ाहिर पेश हो सकते थे, ना ही वो खुद इसमें पैरवी कर सकती थी। जो मेन केस है उसमें वो मुसलसल अदालतों में आती हैं, पेश होती हैं, और उनके वालिद साहब भी उनके साथ होते हैं। वकील की खिदमात हासिल की गई हैं हर डेट पे, चाहे मुलज़िम के वकील पेश हों ना हो, मुद्दई के वकील ज़रूर पेश होते हैं। हाई कोर्ट में इस तरह सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने का उन्होंने फैसला किया है। लेकिन जो पुलिस और रियासत का काम है, और रियासत और पुलिस जो है वो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है कि इतने अहम और इतने बड़े केस में जो है वो कुछ नहीं कर पा रही। एक इसमें और भी एक सवाल उठता है कि जब हमारी अदलिया जब इतनी हाई प्रोफाइल केसेस में मुलज़मान को रिलीफ देगी, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर कौन इन अदालतों पे और जो निज़ाम इंसाफ़ है, निज़ाम अदल है, उस पर कौन यकीन करेगा। उसमें भी काफ़ी जो है वो लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है कि क्लीन केस बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि मुलज़मान ने पैसे के चक्कर में आतिफ ज़मान और आदिल ज़मान ने मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को कत्ल किया, लेकिन उसके बाद बेदर्दी से कत्ल करने के बाद पहले घूमते रहे। अब वो पैसा भी हड़प कर गए, 2 बंदों का जो है वो 2 बंदों का कत्ल भी कर लिया। इससे पहले एक केस को कमज़ोर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आफ्ताब दुर्र की जानिब से उनको ज़मानत दी गई, केस कमज़ोर हुआ। अब ज़ाहिर जब ये दलाइल जो सिंध हाई कोर्ट में दिए गए और सिंध हाई कोर्ट में दलाइल देने के बाद चूँकि यही वाली बातें वहाँ पर भी की गई हैं सिटी कोर्ट में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में, कि मेन केस जब कमज़ोर हो जाता है तो उसके बाद फिर मुलज़िम को रिलीफ मिलना आसान हो जाता है। अब आदिल ज़मान के बाहर आने के बाद फिर अब इन्हीं बुनियादों के ऊपर फिर वकला की जानिब से नई चाल चली जाएगी, नया गेम खेला जाएगा, और उसके बाद आतिफ ज़मान को भी इसी तरह बाहर ले आएंगे। ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये इस आदिल ज़मान के केस का फ़ायदा आतिफ ज़मान को भी पहुँचाया जाएगा। लेकिन अदलिया और हमारा जो निज़ाम अदल है उस पर काफ़ी उंगलियाँ भी उठाई जाती हैं। सवाल भी पैदा होता है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, हमारा निज़ाम अदल क्या कर रहा है, हमारी रियासत क्या कर रही है, हमारी पुलिस और प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है, जिसकी वजह से मुलज़मान तो फ़ायदे में रहते हैं और जो मुद्दई होते हैं, जो मुतासिरीन होते हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म होता है, वो ज़लील व ख़्वार होते रहते हैं।